जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो समय फाइनली आ गया। होमीज रिसेंटली एनिमे जापान 2026 खत्म हुआ है और उसके अंदर हमें एनिमे मांगा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिली हैं। आज मैं वही सारी अपडेट्स कवर करूंगा और सारी बहुत इनसेन है। सबसे पहली अपडेट है ओवरफ्लो से, उसका सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और वो खुद माप एनिमेट करने वाला है। मतलब मोशन तो बहुत सारा होगा उसके अंदर। वी ऑल गोना गून टुगेदर। मैं ट्विच पे वॉच पार्टी रखूंगा इसकी, हम सब लाइव बैठ कर देखेंगे सारे एपिसोड एक साथ अनसेंसर्ड, और जो सबसे ज्यादा देर तक गून कर पाएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी वन डे ट्रिप टू सिद्धा एप्स्टीन आइलैंड। लेट्स सी हु गोना बी द लकी वन। सेकंड अपडेट आ रही है लुकिज्म से। देखो, हम सब ने सीजन 1 2022 में देख लिया था, ठीक है। उस वक्त मानवा तो पढ़ ली, मैंने कवर भी कर दी, बट सीजन 2 कब आने वाला था उसके हमें अपडेट्स मिल नहीं थी। वेल, इट इज कंफर्म, हमें कंफर्मेशन मिल चुका है खुद डैनियल की मम्मी और जेम्स ली से। वो खुद स्टेज पे आए थे अनाउंस करने की वो लोग शादी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डैन कब से नया नाम है डैनियल ली, और जो हाइप बना जा रही है ना कि फाइनल वॉर आर्क आने वाली है, हमें पता चला, ये बस मेरे सोर्स ने बताया मेरे को, कि उससे पहले हमें एक और आर्क देखने को मिलेगी जो होगी हनीमून आर्क, जहां हम जेम्स ली और डैन की मम्मी को देखेंगे साथ में। ऑल्सो इसके अंदर कीटे किम भी आएगा कुल्हाड़ी लेके, बिकॉज उसका प्यार उसका बॉयफ्रेंड जेम्स ली पे कोई और नजर गड़ाई है। तो इट विल बी इनसेन। डैनियल बचाएगा अपने नए बाप अपनी मम्मी को, कीटे की insane fights will happen। थर्ड अपडेट आ रही है अटैक ऑन टाइटन से। मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था ऐसा होगा, बट इट इज हैपनिंग। मेन स्टोरी खत्म होने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। वी जस्ट गॉट लिवाइज वन शॉट मांगा, तुम लोगों को याद होगा, जिसके अंदर हमने लिवाई का पास देखा था। वेल, इसके अलावा हमें एक चीज और मिलने वाली है। अब अटैक ऑन टाइटन की न्यू सीरीज अनाउंस हो गई है और इसमें तो भाई सभी मरेंगे। एरेन, मिकासा, आर्मिन, जो लोग देख रहे हैं वो भी डेड। जो एनिमे लाइक करते हैं वो रियल लाइफ में मरेंगे। फुल डिप्रेशन एक्सपीरियंस। अब तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत है ही नहीं, फ्यूचर की चिंता करो ही मत, क्योंकि है ही नहीं वो। इसेयामा सेंसेई, यू आर ट्रूली द गोट। क्या क्या लिखा है आपने यार। आगे चलते हैं हम द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम ड्रैगन बॉल पे। फोर्थ अपडेट उनसे आ रही है हमें पता चला था कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कुछ रीमेक और कुछ नए सीरीज मांगा कंटिन्यू होने वाले, मतलब एनिमेट होने वाली है। वो सब तो होगा, पर उससे पहले हमें एक नई मूवी की अनाउंसमेंट देखने को मिली है। इस मूवी का बेसिक प्लॉट ये होगा कि गोकू और वेजिटा शादी करने वाले हैं एक दूसरे से। फुल गे वेडिंग सागा होगा ये। हमें उनके पावर अप भी देखने को मिलेगा उनके हनीमून पे। इस बार कामेहामेहा नहीं बल्कि लव बीम शूट होगी। हर जगह हमें की ब्लास्ट देखने को मिलेगा और इस बार फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिबेट का एंड हमें देखने को मिलेगा। फाइनली हम देख पाएंगे कि कौन ज्यादा टिक पाता है, गोकू या वेजिटा। और हाँ, ये कैनन है, नॉन कैनन मूवी नहीं है ये। एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रेक द इंटरनेट। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सारी वेबसाइट्स क्रैश होंगी, सारी की सारी। यूट्यूब भी क्रैश हो जाएगा, मैं तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट और फिफ्थ अपडेट आ रही है वन पीस से, और ईमू का फेस रिवील हो गया है और पता चला है वो और कोई नहीं, वो है ब्लैक बियर्ड की मम्मी। सब कुछ हमारे सामने ही था, पर हम बस नहीं देख पा रहे थे। ओडा सेंसेई, क्या लिखते हो आप? तुमने कभी नोटिस नहीं करा ईमू के आसपास लाइट है पर ईमू डार्क है? क्यों? ब्लैक बियर्ड डार्क ईमू, समझ रहे हो? ब्लैक बियर्ड पे थ्योरी भी है कि उसके पास 3 सोल हैं और IMU 3। That's it। और देखो, ब्लैक बियर्ड की जो 3 सोल्स हैं वो तीनों डिफरेंट है ना। एक इडियट है, ठीक है, डरने वाली, दूसरी मॉन्स्टरस, लड़ने वाली, और तीसरी इसको अंडरवर्ल्ड का किंग बनना है, और बनने वाला स्मार्ट भी होना पड़ेगा, तो स्मार्ट वाली। तो देख रहे हो, इडियट, मॉन्स्टरस और अंडरवर्ल्ड किंग, IMU। सब कुछ सामने था हमारे। इडियट, मॉन्स्टरस और अंडरवर्ल्ड, IMU। तुम समझ रहे हो? एवरीथिंग was part of Ichiro Oda Sensei's plan. He is truly the greatest mangaka of all time. सिक्स्थ अपडेट आ रही है सोलो लेवलिंग से। उसका सीजन 3 अनाउंस हो गया और इस बार जिन वो और पावरफुल होएगा, साथ में जो ओपोनेंट्स होंगे वो भी और टफ होंगे और पावरफुल होंगे। और ओपोनेंट्स जब टफ होंगे तो वो कुछ नई शैडोज बनाएगा और उनमें से एक शैडो होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। यस, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपना शैडो स्लेव बनाएगा। तुमने अब तक यूट्यूब पे देखा होगा वो सिस्टर लेवलिंग, मदर लेवलिंग, स्टेप मदर लेवलिंग एंड ऑल दैट। अब तुम देखोगे NTR लेवलिंग, जहां तुम ही प्रोटैगनिस्ट होगे। तुम्हारे
तुम्हारे सामने जिनवू तुम्हारी गर्लफ्रेंड से सेवंथ अपडेट आ रही है ब्लीच से। ब्लीच की हेल आर्क फाइनली एनिमेट होने वाली है। प्लॉट कुछ ऐसा हुआ कि इचिगो का जो बेटा है काजुई वो एक्चुअली उसका बेटा नहीं होगा। रिवील होगा कि जब ओराहिमे आइजन के पास थी, आइजन ने कुछ तो छेड़खानी करी, तो आइजन से बदला लेने के लिए इचिगो पहुंचेगा सीधा हेल में। उसको वहां नया पावर अप भी होगा जहां उसे हेल बैंकाई मिलेगी और उस बैंकाई को अगर वो किसी भी टच कराया तो उस पर्सन का फटाफट उसी इंस्टेंट पे नसबंदी हो जाएगी। दैट्स एक्चुअली वेरी स्केरी पावर। इचिगो हेल के अंदर यामामोटो से भी भिड़ेगा 2 बार, पहले उसके अपर हाफ से, दूसरी बार उसके लोअर हाफ से। और एनिमेशन सुपर रियल रखने के लिए जो एनिमेटिंग स्टूडियो है उसी को आग लगा दिया जाएगा, ताकि जब तुम एनिमे देख रहे हो तुम्हें वो एनिमेटर का पसीना, वो दर्द फील हो। एब्सोल्यूट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा। 8th अपडेट आ रही है डीमन स्लेयर से और हमें उसका एक नया वन शॉट मांगा देखने को मिलने वाला है, जहां मुजान TTH टेस्टी टेस्टी ह्यूमन कंपनी का CEO होगा। इसमें सारे हाशिरा वगैरह काम करते होंगे, एम्प्लॉय होंगे, और यहाँ पे तांजीरो मुजान को नेजुको छेड़ते पकड़ लेगा। फिर वो कैसे मुजान से बदला लेगा, साथ में कैसे वो मित्सुरी को छीनेगा और बनाई से, हमें वो सब देखने को मिलेगा। डीमन स्लेयर की मांगा तो मैं एंड याद है ना, क्या दिखाया गया था, मेरी नई जनरेशन आ चुकी है। ये वन शॉट उसके एग्जैक्टली 10 साल आगे से शुरू होता है। इसकी मूवी बननी चाहिए और इंडिया के अंदर बिल्कुल लगनी चाहिए। मैं जरूर जाऊंगा देखने, हम मीटअप भी रखेंगे अपना। नाउ लास्ट फाइनल अपडेट आ रही है चेनसो मैन से, और चेनसो मैन की मांगा एंड हो गई है और एवरी सिंगल थिंग वाज डेंजीज ड्रीम। इससे पहले जो सब बकवास करे ना वो अप्रैल फूल था, बट ये नहीं है। या चेनसो मैन की मांगा एक्चुअली खत्म हो गई है एंड सब सपना था। सायोनारा।